हेलो एवरीवन, अगर आपके भी पास अपने दादा परदादा या फिर पिताजी का जो पुश्तैनी ज़मीन है, जो आपका पैतृक जो संपत्ति जो ज़मीन है, उस पे आपका हिस्सा बनता है और आप उसे लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो उसमें जितना भी मेरा ज़मीन का हिस्सा बनता है उस हिस्से का जो है हम अपने नाम से जमाबंदी कायम कैसे करेंगे, जमाबंदी कैसे खोलेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जितना भी व्यक्ति अपने जो दादा परदादा जो पिताजी का जो ज़मीन है वो अभी तक बंटवारा नहीं किए हैं, तो वो जो है बंटवारा कैसे कर पाएंगे और अपने नाम से जमाबंदी कायम कैसे कर पाएंगे। जो उनका जो पुश्तैनी ज़मीन है, जो दादा परदादा और पिताजी का जो ज़मीन है अभी तक बंटवारा नहीं किया और आप चाहते हैं कि हमारे नाम से ये जमाबंदी हो जाए, हमारे नाम से जो है ये ज़मीन जितना भी हमें हिस्सा मिलता है वो हिस्सा हमारे नाम पे कट कर आकर के जो है जमाबंदी अलग हो जाए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूं कि आप इसे कैसे अपने नाम जो है जमाबंदी अपने नाम कर पाएंगे। तो आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। देखिए, क्या आप भी अपने पिता की संपत्ति में सिर्फ अपना हिस्सा, अपने पिता की संपत्ति, अपने पिता की ज़मीन में जो अपना हिस्सा यहाँ पर जो है लेना चाहते हैं, तो बिना किसी झगड़े, बिना किसी जो है विवाद किए और पूरे तरीके से कानूनी रूप से जो है, तो आपको जो है यहाँ पर आराम से जो कानूनी तौर तरीके से आप अपना हिस्सा अपने नाम जमाबंदी आराम से आप कायम कर लेंगे। देखिए, जमाबंदी के बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ, जब तक आप अपने नाम से जमाबंदी कायम कर नहीं लेते हैं तब तक उस ज़मीन का जो है पूरी तरीके से आप मालिकाना हक प्राप्त नहीं करते हैं। तो इसलिए आप जो भी अगर ज़मीन खरीदते हैं या फिर ज़मीन का बंटवारा होते हैं तो उसका जो दाखिल खारिज होना बेहद ज़रूरी होता है। और उस ज़मीन का जो बंटवारा होकर के आपके नाम से अगर यहाँ पर जमाबंदी अगर आपके नाम से अगर चलते हैं, आपके नाम से जमाबंदी अगर हो जाता है तो वो ज़मीन का जो है आप जो पूरी तरीके से यहाँ पर मालिक हो जाते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर जमाबंदी आप लोगों के लिए जो है, चाहे ज़मीन खरीदने के बाद हो या फिर बंटवारा करने के बाद, अपने नाम से जमाबंदी आपको कायम करना बेहद ज़रूरी होता है। तो आपको जो है इसके बारे में जो है जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि जमाबंदी होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं या फिर बंटवारा कर लेते हैं, आपसी यहाँ पर बंटवारा कर लेते हैं, लिखित बंटवारा नहीं करते हैं और उसका जमाबंदी जो है उसके नाम से कायम नहीं होते हैं और ऐसे बंटवारा करके वो लोग जो है यहाँ पर खाते हैं। तो वो जो ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड ना होने के कारण ये फिर बाद में विवाद आपका यहाँ पर हो सकता है। तो इसलिए अगर आप ज़मीन का अगर बंटवारा कर रहे हैं या फिर ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसका आपको म्यूटेशन दाखिल खारिज करा करके अपने नाम से जमाबंदी कायम करना आपको बेहद ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप सभी व्यक्ति को मालूम चल ही गए होंगे। उसके बाद अगला जो आपका, सबसे पहले आपको अपने अधिकार की पहचान आपको करना आना बेहद ज़रूरी है। देखिए, जिस भी संपत्ति, जिस भी आपका ज़मीन में आपका जो अपना अधिकार आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। आपके पिता या फिर आपके दादा परदादा की संपत्ति या फिर ज़मीन में आपका जो है कितना हिस्सा आता है, यह पता करने के लिए जमाबंदी फॉर्म और पूर्व दस्तावेज आपको यहाँ पर चेक करना होगा। सबसे पहले आपके पास कोई भी डेटा यहाँ पर होना बेहद ज़रूरी है कि जो ज़मीन आप, जिस ज़मीन पे आप अपना यहाँ पर हिस्सा यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि इस ज़मीन पे मैं अपना हिस्सा यहाँ पर मिलता है हमें, चाहे आपका दादाजी का ज़मीन है या फिर आपका परदादा का हो या फिर आपके पिताजी का, तो उसका आपको यहाँ पर जो उसका जो पूर्व उसका जो यहाँ पर दस्तावेज है, जो उसका पहले का जो दस्तावेज है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपका खतियान होता है या फिर केवाला किया हुआ है तो केवाला आपको देखना पड़ेगा, या फिर उसका जो है आपका पुराना अगर जमाबंदी है तो वो देखना है, या फिर आपका ऑनलाइन जो जमाबंदी रसीद है वो आपको यहाँ पर चेक कर लेना होगा। अगर ये सारा चीज़ आप चेक करते हैं तो तभी आपको ये चीज़ पता मिलता है कि वाकई में ये इतना ज़मीन है और ये मेरे दादा या फिर परदादा के नाम से या फिर पिताजी के नाम से ये ज़मीन है। तो सबसे पहले आपको अपना अधिकार के बारे में, आपको अपना हक के बारे में आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद जो है यहाँ पर करना क्या है कि परिवार के अन्य सदस्य से भी आपको यहाँ पर बात करना है, सभी के हिस्से का आपको पता लगाना होगा। जैसे कि आपके परिवार का कोई अगर बुजुर्ग, अगर मान के चलिए अगर व्यक्ति है तो उनको जो है हिस्से के बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पर नॉलेज होंगे। तो आपको जो है यहाँ पर मालूम करना होगा कि ये जो ज़मीन है, ये जो खतियानी ज़मीन है, ये खाता है और ये खेस रहा है, इसमें कितने व्यक्ति यहाँ पर हिस्सा मिलते हैं उसे, और कितने व्यक्ति जो है यहाँ पर ज़मीन बेच दी है और इसमें कितना यहाँ पर हिस्सा मिलते हैं। तो वहाँ से आपको, उस व्यक्ति से आपको यहाँ पर उसका जो डेटा आपको यहाँ पर मोटा मोटी डेटा आपको पता चल जाएंगे कि आपका इतना हिस्से में आते हैं, वो चीज़ आपको ये बता देंगे। अगर आपके परिवार
में आपके यहाँ पर जो हिस्सेदार के बीच में अगर यहाँ पर बुजुर्ग अगर व्यक्ति हैं तो उसको जो है इसके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होंगे कि इसमें कितना व्यक्ति बेचे हैं और कौन कौन इसमें हिस्सा पाएंगे और इसमें यहाँ पर कितने व्यक्ति यहाँ पर जो अभी प्रेजेंट में जो है दखल में है, तो वो आपको जो है रोड मैप एक अच्छा जो है यहाँ पर दे देंगे और वहाँ से आप जो है आराम से गैस कर सकते हैं कि मेरा जो है यहाँ पर कितना हिस्सा यहाँ पर बनने वाला है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर मालूम हो जाना आपको बेहद ज़रूरी है। उसके बाद अगला जो आपका इंपॉर्टेंट काम है आपको करना क्या होगा, देखिए राजस्व महाअभियान के तहत आवेदन आपको यहाँ पर करना होगा। देखिए आवेदन करने से पहले आपको क्या करना होगा, जैसा कि आप सभी व्यक्ति को पता है कि बिहार में जो है अभी सर्वे को यहाँ पर कुछ दिन के लिए यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। अभी जो है यहाँ पर बिहार में राजस्व महाअभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है जो कि 16 अगस्त से इसे यहाँ पर चालू इसे कर दिए गए हैं और इसका जो लास्ट डेट है ये 20 सितंबर तक रखे गए हैं। तो आपको जो है यहाँ पर इस राजस्व महाअभियान के तहत आपको ये काम करना होगा। अगर आप इस राजस्व महाअभियान के तहत ये काम नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप जो है आगे जो है ये काम करने में आपको बहुत ही परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मालूम तो चलिए गएंगे। देखिए जब भी आप यहाँ पर राजस्व महाअभियान में फॉर्म भर करके जमा करेंगे तो उससे पहले आपको क्या करना होगा कि उस जमीन का आपको बंटवारा करना होगा। तो आप बंटवारा कैसे कर पाएंगे, देखिए आप जो है यहाँ पर लिखित बंटवारा आपको करना होगा किसी अमीन को ले जाकर के या फिर आपके यहाँ पर सरपंच के द्वारा या फिर आप अमीन को ले जाकर के या फिर आप कोर्ट के द्वारा जो है उस जमीन का जो यहाँ पर आपको बंटवारा करना बेहद ज़रूरी है, ताकि जैसे ही आप बंटवारा कर लेते उसमें आपका क्या होता है कि पेपर बन जाते हैं कि आपको कौन से खाता खेसरा से कितना जमीन मिला है, वो सारा चीज़ जो है यहाँ पर आपका पेपर में आपको यहाँ पर बना के दे दिए जाएंगे। जिस कंडीशन में आप अपने नाम से जमाबंदी आप इस राजस्व महाअभियान के थ्रू जो है अपने नाम से जमाबंदी आप कायम कर सकते हैं। सिंपल तरीका है आपको करना क्या है कि जो हम आपको बताएं, अगर आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप ये सारा काम आप कर लेते हैं तो आप अपने ज़मीन का जो भी यहाँ पर जो है जो जितना भी आपका हिस्सा बनता है उस ज़मीन का आप अपने नाम से जमाबंदी एक बार अगर आप कायम कर लेते हैं तो आपका जो है यहाँ पर जितना भी विवाद है उस ज़मीन से रिलेटेड उस खाता में जितना भी यहाँ पर विवाद होंगे उस विवाद से आप दूर हट जाएंगे। आपका जितना यहाँ पर हिस्सा आपको मिलेगा उस हिस्सा का आप अपने नाम से जमाबंदी आप आराम से कायम कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको जो है यहाँ पर मालूम होना बेहद ज़रूरी है। बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है राजस्व महाअभियान एक सुनहरा अवसर है और जिसमें आप मुफ्त में जो है ज़मीन का बंटवारा सहित सुधार भी करवा सकते हैं। फॉर्म सही तरीके से आपको भर के जमा करना होगा। जैसे कि आप बंटवारा भी कर सकते हैं, बंटवारा के अलावा अगर आपके खतियान में या फिर आपके केवला में या फिर आपके जमाबंदी में किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि है तो वो भी आप इस राजस्व महाअभियान के तहत जो है आप उसे आराम से सुधार करवा सकते हैं। अगर आप इस राजस्व महाअभियान में भाग नहीं लेते हैं तो आपको हो सकता है कि बाद में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं चीज़ों को सुधार करने के लिए, चाहे आपका जमाबंदी में त्रुटि है, जमाबंदी ऑनलाइन चला हुआ नहीं है, बंटवारा आपका किया हुआ नहीं है और आपका दाखिल खारिज जो है यहाँ पर किया हुआ नहीं है, तो इस तरह की जो है यहाँ पर करने के लिए जो ये सारे काम आपको बहुत ही बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपके घर तक अधिकारी पहुँच रहे हैं, शिविर का आयोजन किए जा रहे हैं। तो इस आयोजन के तहत जो है यहाँ पर इस शिविर में जाकर के आप अपना काम आराम से कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। तो इसके साथ आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कोर्ट के द्वारा जो आपको वंशावली तो बनाना पड़ेगा ही या फिर सरपंच के द्वारा आप वंशावली बना लीजिएगा और बंटवारा आपको जो है यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ही बना लेना है। अगर कोर्ट के द्वारा बना लेते हैं तो एक बहुत अच्छी यहाँ पर जो आपको वैल्यू होता है और कोर्ट के द्वारा अगर बन जाता है वो आपका जो भी दस्तावेज होंगे वो दस्तावेज ले जाएंगे और कोर्ट के द्वारा आपको बंटवारा करके दे दिया जाएंगे। प्लस आपको ज़मीन पे भी यहाँ पर बंटवारा करना होगा कि कौन सा खाता खेसरा से कितना आपको ज़मीन मिले हैं। तो ये चीज़ आपको कर लेना है और दस्तावेज आपको यहाँ पर उसका जो है वंशावली आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपके परदादा का अगर ज़मीन है तो आप कैसे दर्शाएंगे कि आप उसका जो है यहाँ पर पोता या फिर पड़पोता है, ये चीज़ आपको दर्शाना पड़ेगा वंशावली के माध्यम से। तो वंशावली आप कोर्ट के माध्यम से भी बनवा सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं या फिर आप सरपंच के द्वारा भी आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर कर लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो इसके साथ कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे, तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पर ज़मीन का बंटवारा कर लीजिएगा, उसके बाद जो है वंशावली बना लीजिएगा कोर्ट के द्वारा आप बंटवारा कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर क्या करना, फॉर्म आपको लेना पड़ेगा। फॉर्म आप कौन सा लीजिएगा, जो आपका बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा फॉर्म आपको मिलेंगे। अगर आप इसका वीडियो अगर नहीं देखेंगे, बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा वाला फॉर्म अगर आप यहाँ पर भरना आपको नहीं आता है और आप चाहते हैं कि इसे हम कैसे भरें, तो चैनल पर वो वीडियो यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, उस वीडियो को जाकर के आप देख लीजिए, आराम से आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको इस बंटवारा वाला फॉर्म को अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप जो है यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर जो है यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड
डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जो यहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर फॉर्म आपको यहाँ ले लेना है। उसके बाद आपके पास से वंशावली हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास बंटवारानामा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके पास होने के बाद दस्तावेज आपके पास कौन से होने चाहिए? देखिए, लगान रसीद अगर उस खतियान का, उस केवला का जिसका आप बंटवारा कर रहे हैं उसका आपके पास अगर लगान रसीद है, जो रसीद है वो आपको यहाँ पर लगा देना है। या फिर अगर आपके पास शुद्धि पत्र है तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास केवला की अगर प्रति है, अगर केवला से अगर बंटवारा कर रहे हैं तो केवला की प्रति आपको लगा देना पड़ेगा। या फिर अगर आपके पास खतियान की प्रति है तो वो आप लगा दीजिए। या फिर आपके पास मापी प्रतिवेदन, अगर मापी प्रतिवेदन की अगर आपके पास पेपर्स है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इनमें से कि कोई एक अगर दस्तावेज लगा देते हैं और अपने शिविर में जाकर के आप जमा कर देते हैं तो आपका काम यहाँ पर जो कर दिए जाएंगे। आपका बंटवारा आपके नाम से जितना भी ज़मीन आपको मिलेंगे और उस ज़मीन का जो आपके नाम से जमाबंदी अलग से कायम कर दिए जाएंगे। देखिए, गलत दस्तावेज के यहाँ पर बंटवारा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको जो है अगर गलत दस्तावेज का अगर आप बंटवारा करके अगर इस शिविर में जमा कर देंगे, हो सकता है कि अगर आपका गलत यहाँ पर बंटवारा होकर के गलत जमाबंदी अगर चढ़ जाए तो फिर आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो जब भी आप ज़मीन का बंटवारा करें तो जो लीगल दस्तावेज है आपका, उन्हीं का ही आपको बंटवारा करके जो है यहाँ पर नाम से जो है जमाबंदी कायम करवाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भविष्य में जो है यहाँ पर आपका विवाद का यहाँ पर जड़ जो है बना हुआ रह जाएगा, फिर आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना फिर पड़ सकता है बाद में। सही प्रक्रिया, सही दस्तावेज और सही समय पर जो है आपको आवेदन देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी एक बहुत बड़ी गोल्डन चांस है। अगर आप इस राजस्व महाअभियान के तहत अपने ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं भाइयों के बीच में, हिस्सेदारों के बीच में, तो आपका जो है यहाँ पर कुछ हद तक जो है आपका जो भी यहाँ पर ज़मीन में विवाद चल रहे हैं वो विवाद जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि विवाद ख़त्म हो जाए तो आपको ये काम करना होगा इस राजस्व महाअभियान के तहत। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप जो है यहाँ पर आपका जो विवाद है, जो आपका यहाँ पर ज़मीन पे विवाद होते हैं, वो विवाद आपका यहाँ पर बना का बना ही रह जाएगा। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर गोल्डन चांस देंगे। अब आपको यहाँ पर जो है इस राजस्व महाअभियान के तहत जो है यहाँ पर आपका जो भी ज़मीन से जुड़ी त्रुटियाँ वो भी आप सुधार कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा काम, आप अपने ज़मीन का बंटवारा अपने नाम से जमाबंदी कायम आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपको ज़्यादा इसमें जो है यहाँ पर पैसा जो है, आप बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इसमें भी पैसा लगने वाला है। देखिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं लगने वाला है, ये आपका बिल्कुल फ्री में यहाँ पर होने वाले हैं। आपका जो है अगर मान के लिए इस राजस्व महाअभियान के तहत ये काम अगर नहीं करते हैं तो बाद में आपको हो सकता है कि पैसा आपको देना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में करप्शन चलते ही हैं। तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर इस राजस्व महाअभियान का आपको ज़रूर हिस्सा बनना चाहिए और हिस्सा लेना चाहिए। और इसमें आपको अपना जो भी ज़मीन से जुड़ी जो भी त्रुटि है वो आपको ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपको अपने ज़मीन का सर्वे कराने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गए होंगे। अगर आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई अगर सवाल क्रिएट हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उस कमेंट का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से दे पाऊँ। और आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, उसका आप यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। और आपके जिले में किस तरह के यहाँ पर जो है किस लेवल के काम चल रहे हैं, आपको परेशानी तो नहीं हो रही है या फिर किस प्रकार की परेशानी आपको हो रही है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी यहाँ पर हेल्प हो सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।